जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है देखेंगे दोस्तों। इसमें क्या है कि जीडीपी देश की घरेलू सीमाओं के अंदर जितने भी उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अब जीएनपी क्या है? जीएनपी एक देश की नागरिकता द्वारा या निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। अब इसमें क्या है दोस्तों, अब समझते हैं। जीडीपी क्या है कि एक देश के अंदर जितने भी एक घरेलू सीमा के अंदर जितने भी गतिविधियां होती है वो उसको शामिल करते हैं जीडीपी में। जीएनपी में क्या शामिल करते हैं? जीएनपी में इसमें है दोस्तों, जैसे इसमें राष्ट्र के निवासी यानी कि नागरिकता, अगर नागरिकता द्वारा कहीं भी आय प्राप्त हो रही है, उत्पादन कर रहा है कहीं भी किसी भी देश में, अगर विदेश में भी यहाँ के यानी कि भारत के नागरिक अगर विदेश में भी वहाँ उत्पादन कर रहे हैं तो उसकी आय को हम कहाँ जोड़ेंगे? जीएनपी में जोड़ेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि नागरिक कहाँ उत्पादन कर रहा है। अगर भारत की नागरिक है तो वो कहीं भी उत्पादन करे, अगर वो विदेश में भी उत्पादन करे या कहीं भी उत्पादन करे किसी भी कोने में, तो उसको हम जीएनपी में शामिल करेंगे, उसकी आय को। अब जीडीपी में क्या शामिल करेंगे? जीडीपी में हम जैसे घरेलू क्षेत्र, हमारे घरेलू क्षेत्र में जितने भी उत्पादन हो रहा है, उत्पादन सेवाओं का जितने भी हो रहा है उसको हम जीडीपी में शामिल करेंगे। अगर विदेशी कंपनी अगर भारत में आकर काम कर रहे हैं, यहाँ पर कंपनी खोला है और उससे पैसा कमा रहा है वो, तो उसको भी हम घरेलू क्षेत्र में शामिल करेंगे। अब इसमें सेकंड में जो देश की घरेलू सीमा तक ही सीमित है। और जीएनपी एक राष्ट्रीय धारणा है जिसका संबंध नागरिकों या निवासियों के साथ होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें जीडीपी में क्या शामिल होता है और जीएनपी में क्या शामिल होता है। जीडीपी में अगर शुद्ध साधन विदेशी आय को शामिल नहीं किया जाता है, किसमें? जीडीपी में शुद्ध साधन विदेशी आय को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन जीएनपी में शुद्ध साधन विदेशी आय को शामिल कर